हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज की हमारी रीडिंग शुरू करते हैं। आज की हमारी जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है। तो इसमें हम आपकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे, आपके पर्सन की भी फीलिंग्स चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है और ये है सेकेंड ऑप्शन। तो इन दोनों ऑप्शंस में जो भी आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं, और अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आप दोनों रीडिंग देख सकते हैं। तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स है, आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो, आप दोनों के बीच की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है, तो वो हम चेक करेंगे। साथ में हम एंड में इसमें सॉन्ग भी लेंगे, एक सॉन्ग और मैसेजेस भी लेंगे हैंड रिटन। तो आपको याद रखना है कि ये जनरल रीडिंग है और साथ में ये टाइमलेस भी है। मीन्स आप कभी भी देखेंगे, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद, तो भी ये जो है रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी लोगों को ये वीडियो मिल पाए जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, कमेंटिंग, थैंक यू सो मच। मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। I call upon my angels and my higher self, so all the reading with my cards be accurate and bring blessings to everyone involved. तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। पहला है 4 ऑफ हार्ट, 3 ऑफ क्लब्स, 10 ऑफ स्पेड, 3 ऑफ डायमंड, 5 ऑफ क्लब्स और किंग ऑफ क्लब्स। तो यहाँ आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही साइंस हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आप दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ जो कार्ड्स है वो बता रहे हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में क्या चल रहा है। पहले हम ये देख रहे हैं। तो दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहा। आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हुआ, फिर आप लोग बिछड़ गए, फिर रिकन्सिलेशन हुआ। मीन्स ऑन ऑफ आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहा। कभी कभी ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न हो गए, फिर वापस चले गए, ऐसे टाइप का यहाँ सिचुएशन है। पर यहाँ जो है हमें 3 ऑफ क्लब्स और 5 ऑफ क्लब्स। अब आपके जो पर्सन है उन्हें वो अफसोस हो रहा है कि क्यों उन्होंने रिलेशनशिप को इस तरीके से एंड किया। शायद इन्हीं की तरफ से रिलेशनशिप जो है एंड हुआ था, और अब इनके दिल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस है। उनको सैडनेस भी है, उनको दुख भी है कि क्या ये रिलेशनशिप आगे कुछ हो पाएगा, क्योंकि उनके दिल में अब उन्होंने ये सोचा है कि कुछ इस रिलेशनशिप में वो आगे कुछ एक्शन क्या ऐसे हो पाएगा, क्या बात हो पाएगी, इस तरीके का उनके दिल में फीलिंग है। ठीक है, क्योंकि अब वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, पर उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब सब एंड हो चुका है, शायद आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं। शायद ये रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहे हैं आपके पर्सन। और देखते हैं और क्या चल रहा है आप लोग के बीच में। तो देखते हैं साइकिक टैरो से कि जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन के भी करंट फीलिंग्स क्या है। ग्रुप
पॉइंट चूज़ किया है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पहला कार्ड है 2 स्पिरिचुअल यूनियन, और यहाँ पर सेकंड कार्ड है डिसकंटेंट एंड बोर्डम, और थर्ड है यहाँ अथॉरिटी, फोर्थ कार्ड है यहाँ यूनिवर्स, फिफ्थ कार्ड है फर्म फाउंडेशन। ठीक है, तो आपके पर्सन अभी करेंटली एंड ऑफ द डेक है हार्मनी। तो आपके पर्सन अभी करेंटली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, आपको अपना सोलमेट समझते हैं, ट्रू सोलमेट समझते हैं। उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, चाहे आप उनसे दूर रहते हो, पास रहते हो। दूर रहने से भी ऐसा नहीं है कि इनके दिल से प्यार चला जाता है, इनके दिल में आपके लिए प्यार रहता है। अभी ये किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, इनके लाइफ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। हो सकता है कि आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप एंड हुआ है वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है कि उन्होंने शायद सही वक्त रहते कोई डिसीजन नहीं लिया, या इस तरीके की चीज़ें, या अपने प्राइड और ईगो में आके इन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की है। यहाँ पर डिसकंटेंट बोर्डम का जो कार्ड है ये भी बता रहा है कि आपके बिना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी अकेला तन्हा महसूस कर रहे हैं, पर ये आपको ये बता नहीं पा रहे क्योंकि इनमें ये अपनी फीलिंग्स इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। साथ में यहाँ पर जो अथॉरिटी का कार्ड है ये भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको ईगो इश्यूज हैं। मीन्स ये सामने से झुकना नहीं चाहते, कि सामने झुक के ये अपने खुद को वीक नहीं दिखाना चाहते, हमेशा खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन दिखाते हैं, जिसलिए उनके दिल में इमोशंस होने के बाद भी ये उदास हैं, अकेले फील कर रहे हैं आपके बिना। फिर भी ये आपको अपने ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं, वो शायद ये चाहते हैं कि आपके तरफ से फर्स्ट मूव हो। यहाँ पर यूनिवर्स का भी कार्ड है और फर्म फाउंडेशन का कार्ड है कि आप उनके वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको बहुत क्लोजली अपने दिल से, हार्ट से जोड़ के रखे हैं, और उनके दिल में ये जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल स्टेबल है। ये ऐसा फीलिंग नहीं है कि आज है कल नहीं है, इस तरीके का फीलिंग नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनको ये पूरी उनकी जो ज़िंदगी है, पूरी ये जो लाइफ है, उन्हें इसी तरीके से अकेलेपन में या फिर इस तरह बोरियत के साथ और उदास होके बिताना पड़ेगा, ऐसे उनके दिल में फीलिंग है। और उनको खुद भी ये पता है कि ये जो रीज़न है उसका उनका यही है, ये चीज़ उनको रोक रही है। उनका जो प्राइड, ईगो और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, बहुत हार्ड पर्सन की तरह बिहेव करना, तो ये चीज़ इन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बन रही है। तो क्योंकि एंड ऑफ द डेक भी यहाँ पर है लवर्स, तो आपके साथ उनका सोलमेट ट्विन फ्लेम का भी यहाँ कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके क्या करंट फीलिंग्स है, मेरे व्यूअर्स के क्या करंट फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। मेरे व्यूअर्स के क्या करंट फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। मेरे व्यूअर्स के क्या करंट फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। तो पहला कार्ड देखते हैं क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। उसके बाद जो कार्ड है वो है मूविंग ऑन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, हार्मनी, लवर्स और डिस्ट्रप्शन। और एंड ऑफ द डेक है टेम्पटेशन।
तो आपके दिल में अभी इस वक्त इस पर्सन के लिए क्या चल रहा है? आप भी इस पर्सन को चाहते हो, प्यार करते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें लवर्स का कार्ड आया है। आपको भी लगता है ये जो रिलेशनशिप है वो यूनिवर्सली गाइडेड है। आप किसी पर्पस से इस पर्सन को मिले हो, आपके लिए ये पर्सन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के साथ कि एक मीन्स सोल का आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, ऐसा आप फील करते हैं। पर आप शायद इस रिलेशनशिप से अब मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि आपने जो भी विश किया था, आपने जो चीज़ें विश की थी वो शायद नहीं हुई। हो सकता है आप दोनों ने मैरिज के बारे में सोचा पर ऐसे हुआ नहीं, और जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हो। क्योंकि इस पर्सन ने हो सकता है कि आपसे बिल्कुल या तो कम्युनिकेशन बंद कर दी, या फिर आपको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया, अकेले मीन्स आपको अकेला छोड़ दिया, और इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी अपने फाइनेंसेस एंड करियर में लिया, ऐसा आपको फील होता है। पर आपको भी ये पता है कि इस पर्सन, आपके जो पर्सन है, उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, जैसे इनके दिल में है। तो सेम आप दोनों के बीच में एनर्जीज है। पर यहाँ आपके लाइफ में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आपने खुद किए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 2 मेजर आर्कानास आए हैं, यहाँ पर भी आया था। तो इनके लाइफ में भी कुछ मेजर चेंजेस हुआ है, साथ में आपके लाइफ में भी हुआ है। ठीक है, कुछ सच्चाई थी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि इतना ज़्यादा आपके अंदर चेंज ला दी, या फिर आपके अंदर चेंज आ गया उस प्रॉब्लम्स की वजह से कि आपने मूव ऑन किया है इस रिलेशनशिप से। ठीक है, क्योंकि आपने जो इस रिलेशनशिप से उम्मीद की थी वो चीज़ें नहीं हुई। पर आपके दिल में फिर भी एक, मुझे यहाँ लग रहा है, सेटिस्फैक्शन है कि चाहे ये पर्सन, आपको पता है कि चाहे ये पर्सन आपसे दूर है, अब कोई एक्शन नहीं ले रहे आपकी तरफ, फिर भी आपको पता है कि ये आपको चाहते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड्स दिख रहे हैं, मीन्स आपको कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग हुआ है कि इसलिए आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोचा। अब हम देखते हैं कि और भी देखते हैं कार्ड्स में कि उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ये तो अभी करंट फीलिंग्स मैंने आपको बताया। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन, ग्रुप 1 के पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है? ट्रू इंटेंशन क्या है? जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है? ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है? पहला है यहाँ चैरियट, सेकंड है किंग ऑफ सोर्ड्स, थर्ड है 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील, 8 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन के यहाँ ट्रू इंटेंशंस क्या है? आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन मुझे दिख रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर अभी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हैं अपने इमोशंस को, और वो कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जिससे कि आप दोनों के बीच की जो है दूरियां वो कम हो पाए। क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मीन्स वो कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ टर्निंग पॉइंट आप लोग के रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। और आप उनके लाइफ से चले गए हो, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अभी भी वो इस रिलेशनशिप में उनको लगता है पोटेंशियल है, और उन्हें उम्मीद भी है, जैसे यहाँ सन है, तो उन्हें उम्मीद भी है कि अगर वो दिल से चाहेंगे, दिल से मैनिफेस्ट करेंगे, तो आप उनके लाइफ में वापस आ सकते हो, क्योंकि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और एक नई शुरुआत आपके साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप वो ही खुद आके आपको कोई ऑफर दे, पर उनका जो प्राइड और ईगो, जैसे हमें पहले भी आया था, वो चीज़ उनके अभी करेंटली उनके दिल में ये चीज़ चल रही है। पर एक्चुअल में वो चाहते हैं कुछ प्लानिंग के साथ, कुछ स्ट्रेटजी के साथ वो आपके पास एक नई बिगनिंग हो, आप दोनों के बीच रिलेशनशिप एक टर्निंग पॉइंट हो, क्योंकि आप ही उनके ग्रेटेस्ट विश हो। वो उनकी यही इच्छा है कि
आप जो उनके लाइफ से चले गए हो, आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ। तो उसके लिए वो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं मन ही मन, क्योंकि आपके बिना उनकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही है जैसे ये जो हमें कार्ड आया था, बिल्कुल ऐसी इनकी हालत है। ठीक है, बहुत उदास, बहुत सैड, जैसे लाइफ में कोई उमंग ही नहीं है, इस तरीके के एनर्जी में है आपके पर्सन। क्योंकि आप उनके 2 ऑफ कप्स हो, आप उनके ट्रू लव हो, तो आपको भुलाना आपके पर्सन के लिए आसान नहीं है और वो इस रिलेशनशिप को रिकनेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम ये भी देखते हैं कि आपके क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए, आपके क्या ट्रू इंटेंशन है आपके पर्सन के लिए। मेरे व्यूअर्स के क्या ट्रू इंटेंशन है उनके पर्सन के लिए। पहला कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वैंड, 2 ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ कप्स। तो 2 बार यहाँ 8 ऑफ कप्स आ चुका है आपके पर्सन की तरफ से भी और आपकी तरफ से, मीन्स दोनों ही इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हैं, फिर भी दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर है हमें 7 ऑफ पेंटिकल्स, मीन्स आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत टाइम तक वेट किया है, आपने पूरा हार्ड वर्क किया है इस पर्सन को इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। फिर आपने चाहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, मैरिज हो जाए, इस तरीके की चीज़ें आपके ट्रू इंटेंशन है। आपने बहुत टाइम तक वेट किया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वेट कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों के लिए है कि मूव ऑन कर चुके हैं। तो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि इनके तरफ से कोई मैसेज आए, इनके तरफ से कोई न्यूज़ आए कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, पर आप ऐसा लग रहा है बहुत वेट कर रहे थे, और इस वेट करने की वजह से आपके अंदर इतने ज़्यादा एंजाइटी, ग्रीफ, बहुत स्लीपलेस नाइट आपने बिताए हैं, बहुत रोए हो आप। तो अब आपने खुद ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए आपने अपने अंदर ये डिसीजन लिया है कि इतना ज़्यादा दुख, इतना ज़्यादा ग्रीफ में रहने से अच्छा है कि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूं। क्योंकि बहुत टाइम से आप इस पर्सन के लिए पेशेंटली वेट किए जा रहे हो, पर इस पर्सन की तरफ से ना आपको कोई न्यूज़ आ रहा है, ना कोई मैसेज आ रहा है, ना कोई इनकी तरफ से एक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो है डिप्रेशन बहुत बढ़ता रहा। और आपने अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने लाइफ में एक डिसीजन मेजर लिया है कि आपको इस एनर्जी में, एक 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में और आपको नहीं रहना है। आपको मेंटल क्लैरिटी भी आ गई है कि शायद ये रिलेशनशिप अब वर्क नहीं करेगा, तो आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में ही सोचा है। तो आपके ट्रू इंटेंशन यही है कि दिल में मेंटली आप ये चाहते हो कि इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करो, पर इमोशनली हार्ट से आप अभी भी उनके लिए पेशेंटली वेट कर रहे हो कि इनकी तरफ से कोई मैसेज या लेटर आ जाए आपके लिए। तो ये चीज़ जो है ये आपके ट्रू इंटेंशन है, और आपके पर्सन के भी इंटेंशन पर इनको मेंटल क्लैरिटी जैसे आपको है कि ये अब आपके लाइफ में नहीं आएंगे तो आप आगे बढ़ रहे हैं, पर इनको अभी भी उम्मीद है, इनको अभी भी उम्मीद है कि आप दोनों का यूनियन हो सकता है। तो ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और कुछ आप लोग के लाइफ में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जिससे कि चीज़ें ठीक होंगी। अभी ऐसे कोल्ड टाइप का बिहेव कर रहे हैं कि इन्हें इंटरेस्ट नहीं है, पर एक्चुअल में ये दिल में बहुत आपके लिए इमोशंस रखते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो इमोशंस जो है खुल के नहीं बताते हैं, जो चाहते हैं, जैसे आपके सामने आप जब इनको देखते होगे तो आपको लगता होगा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर दिल ही दिल में इस पर्सन के भी दिल में यही चाहत है कि ये आपके पास आए। पर क्योंकि ये जो कार्ड है ये विल पावर का कार्ड है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का भी ये कार्ड है। तो अभी कुछ नई शुरुआत करने के पहले आपके पर्सन किसी डिसीजन में पहुंचने के पहले बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, जिससे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे प्रॉब्लम ना आए। तो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपने ईगो को सेटिस्फाइड करके या फिर आपके पास आए, क्योंकि इनके अंदर इतना ज़्यादा प्राइड मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है, साथ में वहाँ हमें अथॉरिटी जो एम्परर का कार्ड है वो भी आया था। ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन। और हम देखते हैं कुछ मैसेजेस एंड सॉन्ग्स और फिर हम गाइडेंस लेंगे। ठीक है, तो पहले हम सॉन्ग्स ले लेते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन उन्हें कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, कौन से सॉन्ग के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उन्हें कौन से सॉन्ग के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं। तो ये सॉन्ग है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी। तो ये बरसात का सॉन्ग है। तो आपके पर्सन आपको ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। साथ में हम मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट है यहाँ सक्सेसफुल लाइफ, गिव अ चांस, मीन्स तो दोबारा मौका चाहते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ ये खुद सक्सेसफुल हैं या फिर ये चाहते हैं कि ये एक सक्सेसफुल लाइफ जिए, इनका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा हो, इस तरीके की इनके दिल में चाहत है। आई रन बिकॉज माई इमोशंस आर टू इंटेंस। तो ये जो आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप है उसमें आपके पर्सन के जो इमोशंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो कभी कभी घबरा जाते हैं कि ये कैसा रिलेशनशिप है, क्योंकि उनको शायद ये सारी चीज़ें वर्ड्स नहीं पता होंगी, जैसे ट्विन फ्लेम वगैरह। तो आपके पर्सन हो सकता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है और इनके इमोशंस आपके लिए बहुत इंटेंस है और इसीलिए ये उन्हें हैंडल नहीं कर पाते और रिलेशनशिप में कुछ एक्ट नहीं कर पाते। आई कैन फील यू क्लोज टू मी। हाँ, डेफिनेटली आपको अपने से बहुत क्लोज फील करते हैं, मीन्स बहुत पास फील करते हैं। हमेशा उनको लगता है कि आप उनके पास हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है। आई एम बोर्ड, जैसे हमें वहाँ पर भी आया था डिसकंटेंट एंड बोर्डम। तो आपके बिना ये इस पर्सन की जो है लाइफ है बिल्कुल बोरिंग हो चुकी है। सॉरी। आई क्लोज माई आईज एंड सी यू। तो आप जब ये आंखें बंद करते हैं तो ये आप ही का चेहरा देखते हैं। बेबी जस्ट गिव मी अ साइन दैट यू स्टिल लव मी। तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा साइन उनको दो कि आप उन्हें अभी भी चाहते हो। यू आर माई ट्विन सोल। देखिए मैंने ट्विन सोल की बात की और यहाँ कार्ड भी ट्विन सोल का आ गया। और बोलने का तरीका, तो आपके जो बोलने का तरीका है वो उसे बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उन चीज़ों को। और योर लव लाइफ, तो ये जो है ये बता रहा है कि आप ही उनके लव लाइफ हो। ठीक है, आप ही उनकी लाइफ हो, आप ही उनके लव लाइफ हो। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ लिखिएगा, साथ में लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आप दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। ग्रुप 2 और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या सिचुएशन है। पहला है 3 ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ हार्ट, 8 ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ स्पेड, 6 ऑफ हार्ट और है 2 ऑफ स्पेड। आपके और आपके पर्सन हो सकते हैं एक्यूरस, जिम्नी लिब्रा एक्यूरस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और एरीज, लियो और सेजिटेरियस की यहाँ साइन है। तो आप और आपके दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आप और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है मुझे आप लोग के बीच में जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स है वो और बढ़ती जा रही है बहुत। उसकी वजह से आप और आपके पर्सन का मूड बहुत सैड है इस वक्त, ठीक है। और बहुत पुरानी चीज़ें आप दोनों के बीच में हैं। पुरानी चीज़ों को याद करके आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि पुरानी यादें आप लोग की इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक दूसरे को भुलाना आप दोनों के लिए मुश्किल है, ठीक है। और यहाँ पर 8 ऑफ हार्ट और 2 ऑफ स्पेड भी है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन, आप दोनों अभी सेपरेटेड हैं और फिर भी एक दूसरे के यादों में आप दोनों फंसे हुए हैं, या फिर एक दूसरे के यादों में बिल्कुल याद करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे को। यहाँ पर 3 ऑफ क्लब्स है और क्वीन ऑफ स्पेड है। हो सकता है कि आप या आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिंगल हो। सिंगल मीन्स सिंगल मॉम या सिंगल फादर इस तरीके के हो सकते हैं। मीन्स जिनके हस्बैंड या वाइफ नहीं है इस दुनिया में, इस तरीके के भी हो सकते हैं। तो आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है बहुत लव के ऊपर बेस्ड है। बहुत पुराने आप दोनों फ्रेंड्स रहे हो और ये कोई नया रिलेशनशिप नहीं है। आप लोग के बीच में काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है। तो कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि अभी रिसेंटली किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से आप या आपके पर्सन का सेपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से और भी आपको आपके पर्सन की याद आ रही है या आपके पर्सन को भी आपकी याद आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं अभी आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और ये भी देखेंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन अभी करंटली ग्रुप 2 के लिए क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 के पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन ग्रुप 2 के लिए क्या फील कर रहे हैं। करंटली क्या फील कर रहे हैं देखते हैं। यूनिवर्स, फर्म फाउंडेशन, पेशेंस, मूविंग ऑन और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। एंड ऑफ द डेक है अथॉरिटी। ठीक है, करेंटली आपके पर्सन हो सकता है फाइनेंसेस की तरफ बहुत ज़्यादा अभी फोकस्ड हैं, अपने करियर की तरफ फोकस्ड हैं
हो सकता है ये आपसे बहुत दूर रहते हैं या अपने काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। तो ये अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। साथ में ऐसा भी ये दिख रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन का, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्हें अब्रॉड जाकर कुछ करने या अब्रॉड में अपने जॉब को सेटल करने की इच्छा हो, या फिर ये आपसे बहुत दूर रहते हैं, ऐसी टाइप की यहाँ एनर्जीज है। तो ये इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप मूव ऑन इसलिए किया क्योंकि ये अपने करियर को सुधारना चाहते हैं या अपना जो स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में। तो ये चाहते हैं कि आप अभी इस रिलेशनशिप में थोड़ा पेशेंस रखो और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन चाहते हैं। साथ में अपने लाइफ में आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं किसी अच्छे पोजीशन में आए, किसी पावरफुल पोजीशन में आए। वो चाह रहे हैं कि वो किसी ऐसे ड्रीम जॉब का वेट कर रहे हैं या फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसा है जिसमें कि वो ग्रिप चाहते हैं, वो अपने लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं करियर वाइज। क्योंकि यहाँ पर भी हमें मटेरियल हार्वेस्ट आया है। तो फाइनेंशियली आपके पर्सन अभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की विश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप अभी इस रिलेशनशिप में पेशेंस रखो, वेट करो। जब वो ये सारी चीज़ स्टेबल कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, फिर वो आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार स्ट्रॉन्ग है और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों का प्यार का लेवल, जैसे 5 ऑफ हार्ट 6 ऑफ हार्ट आया था, तो बहुत रेस्टलेस आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो जब पुरानी चीज़ें याद आती है आप लोग को। ठीक है, तो आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं। अब देखते हैं कि आप अभी करेंटली अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 के व्यूअर्स अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं अभी। ग्रुप 2 के व्यूअर्स अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं अभी। ग्रुप 2 के व्यूअर्स अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है यहाँ प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। सेकंड कार्ड है अवेयरनेस। थर्ड है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, पार्टनरशिप एंड अलायंस। ठीक है, तो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। आप अपने पर्सन को लेके बहुत इमोशनल हैं, आप उन्हें बहुत चाहते हैं। आप चाहते हैं कि करेंटली आप ये फील कर रहे हैं कि आपके पर्सन जल्द से जल्द स्टेबल हो जाए और उनके साथ आपकी एक फैमिली हो, आपका घर हो। ये सारी चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा, तो आप जो है आप चाह रहे हो कि इस पर्सन के साथ आपकी एक फैमिली हो और आप दोनों साथ में मीन्स मैरिज हो जाए। आप इस तरीके के चीज़ें अभी करंटली सोच रहे हो। साथ में आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैरिज हो जाए, आप लोग की फैमिली हो, क्योंकि आप इनके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हो। आप इनके साथ अपने लाइफ की एक शुरुआत करना चाहते हो, एक हैप्पी फैमिली, एक अच्छी तरीके से जो एक प्रॉस्परस लाइफ होती है वो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और आप चाहते भी हो। पर आपके मन में कुछ ना कुछ मुझे ऐसे डाउट्स भी दिख रहे हैं कि आपको लगता है कि कहीं आपके पर्सन के पास दूसरे चॉइसेस तो नहीं आ जाएंगी, क्या वो इस रिलेशनशिप को उतनी प्रायोरिटी देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपके दिल में चल रही है। ठीक है, और आप इनके साथ चाह रहे हो कि जैसे पार्टनरशिप और अलायंस का कार्ड है, मीन्स आप चाह रहे हो कि आप दोनों के बीच में सक्सेस हो। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक मैरिज का, जैसे दोनों हाथ पकड़े हैं एक दूसरे का, तो आप एक मैरिज अलायंस इनके साथ चाहते हो, मैरिज करना चाह रहे हो। आप इनके साथ फुल कमिटमेंट
चाह रहे हो, ये कार्ड्स ये बता रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, और इनके साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें चल रही है आप लोग के बीच में। पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन है, और आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं चाहते, आपको चाहते हैं, पर वो भी पेशेंस रखे हैं, क्योंकि वो अपने करियर में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो अपने करियर में किसी अच्छे पोजीशन में आना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अभी आपसे अभी ये दूर हैं। और यहाँ पर है एंड ऑफ द डेक हार्ट चक्रा, मीन्स आप इस पर्सन के लिए बहुत इमोशनल हो, आप इनको बहुत चाहते हो, बहुत इमोशनल हो। इनके बिना आपकी लाइफ जो है बिल्कुल ऐसी है जैसे बिल्कुल बोरियत से भरी हुई लाइफ, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है अभी इनके बिना। तो आप वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि कब सारी चीज़ें ट्रैक में आएंगी, ठीक होंगी, कब ये जो पर्सन है आपके वो जो चाहते हैं, जो मटेरियल हार्वेस्ट, जो प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, जो अपने लाइफ में फाइनेंशियल अवेयरनेस चाहते हैं, वो जल्द से जल्द मिल जाए। तो आप भी उनके लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है। तो अभी हमने देखा था कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स अभी क्या सोच रहे हैं। अभी वो ज़्यादा करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, और आपसे अभी डिस्टेंस में हैं। पर अभी देखते हैं कि एक्चुअल में उनके ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है। ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है। ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है ग्रुप 2 के लिए। तो पहला कार्ड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, जस्टिस और पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो आप और आपके पर्सन की एनर्जीज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, और लिब्रा हो सकती है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर है। ठीक है, तो आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है। वो आपके पर्सन जो है आपको चाहते बहुत हैं, आपके साथ इमेजिनेशन, आपके जो खूबसूरती है, आपके जो लुक्स हैं, और ये सारी चीज़ों को लेके काफ़ी इमेजिन करते हैं। तो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, मींस आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ की तरह देखते हैं, और साथ में आपके लिए इमोशनल भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आपके पर्सन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करियर में ही फोकस्ड है, उन्हें कुछ दुख नहीं होता कि आपसे दूर हैं, ऐसा नहीं है। साथ में आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन मुझे ये भी दिख रहे हैं कि 3 ऑफ वैंड्स और जस्टिस। तो वो इस रिलेशनशिप को लीगल बनाना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को आप दोनों के बीच में, वो भी मैरिज आपसे करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल उनके लाइफ में वो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। हो सकता है वो जो अपॉर्चुनिटी है वो रिलेटेड टू वर्क है, और आप दोनों के बीच में इसलिए जो डिस्टेंस है, और वो उनके दिल के ट्रू इंटेंशन मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि वो चाह रहे हैं जब ये दूरियां ख़त्म हो जाएगी, वो इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से जस्टिस देंगे। जब वो अपने लाइफ के जो पर्पस है, जो उनका करियर है, जब वो पूरी तरीके से सेटल्ड हो जाएगा, तो आपके पर्सन आपको धोखा नहीं देंगे, वो आपके साथ जस्टिस करेंगे, वो आप ही से लीगली मैरिज करना चाहते हैं। अभी आप लोग के बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या उनके लाइफ में जो भी कंपटीशन है, उनको ऐसा लगता है उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा करियर में या इन चीज़ों में कंपटीशन है, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ जब वो आपके बारे में सोचते हैं, तो उन्हें बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं,
बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं। उनको ऐसा भी आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है कि अगर आप लोग के बीच में जितनी भी लड़ाई हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर फिर भी आप लोग का रिलेशनशिप थोड़ा सा आप लोग बात कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे भी आपके पर्सन के दिल में ट्रू इंटेंशन है। तो उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, और वो आपसे लीगली मैरिज भी करना चाहते हैं। और उनको ये भी है, अभी आप दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस है, डेफिनेटली डिस्टेंस तो यहाँ दिख रहा है, पर यहाँ 3 ऑफ वैंड्स की भी जो एनर्जी है बता रहा है कि फ्यूचर सिक्योरिटी को देखते हुए ही आपके पर्सन आपसे अलग है, वरना आप तो इस पर्सन के लिए एम्प्रेस की तरह हो, बहुत चाहते हैं आपके पर्सन आपको, और आपसे फिजिकली भी बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके क्या ट्रू इंटेंशन है आपके पर्सन को लेकर। अगर आपके पर्सन सपोज किसी ऐसे अगर कार्मिक रिलेशनशिप में भी हैं और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बन गया है, तो भी आपके पर्सन आप ही के बारे में सोचते हैं, और उनको हमेशा ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा मैच्योर्ड हो, और इस तरीके की भी फीलिंग्स है। तो वो ये भी चाहते हैं कि वो आपसे ज़्यादा मैच्योर्ड हो, और फिर वो इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से जस्टिस कर पाएंगे, ऐसा भी सोचते हैं। तो उनको ये भी आपके लिए ट्रू इंटेंशन है कि आप में एक क्वालिटी है, आप एक चाइल्ड लाइक पर्सन भी हो, बहुत इनोसेंट, बहुत प्योर टाइप के आप पर्सन हो, उन्हें वो भी फील होता है। साथ में आप में एक मैच्योरिटी, एक जो एडल्ट में एक मैच्योरिटी होती है, एक खूबसूरती, वो सारी चीज़ें आप में हैं। मीन्स ब्यूटी है, इनोसेंस भी आपके अंदर कूट कूट के भरा है। तो आपके पर्सन को ऐसे भी आपके लिए ट्रू इंटेंशन है। तो आपसे दूर जो है, आपसे दूर आपके पर्सन है, तो ऐसा नहीं है कि उनके दिल में कोई इमोशंस नहीं है, दूर है, तो अपने काम की वजह से आपसे दूर हैं। और देखते हैं, या कोई कार्मिक रिलेशनशिप है उसके वजह से आपसे दूर है। कार्मिक रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, जैसे कोई दूसरा पार्टनर, या फिर ब्लड रिलेटिव्स जैसे पेरेंट्स वगैरह। ठीक है, ब्लड से जो कनेक्टेड हैं वैसे भी पर्सन हो सकते हैं। देखते हैं आपके क्या ट्रू इंटेंशन है आपके पर्सन के लिए। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके क्या ट्रू इंटेंशन है उनके पर्सन के लिए। ग्रुप 2 के क्या ट्रू इंटेंशन है उनके पर्सन के लिए। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके क्या इंटेंशन है अपने पर्सन के लिए, ट्रू इंटेंशन क्या है। पहला है एम्प्रेस, सेकंड है 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, हाई प्रीस्टेस। तो आपके यहाँ एंड ऑफ द डे 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो आपको मुझे ऐसा लग रहा है, डाउट है कि आपके पर्सन का कहीं दूसरी जगह अफेयर तो नहीं है, क्या उनके पास कोई और चॉइसेस तो नहीं है, इस तरीके के आपके दिल में फीलिंग्स है। पर आप इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत प्यार करते हो। आपके अंदर जो फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए बहुत ट्रू है, जेन्युइन है, और आपको लगता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप। तो आप इस पर्सन को आपके नज़र में ये पर्सन बहुत खूबसूरत है, इनमें एक किंग या क्वीन टाइप की क्वालिटीज़ है, ये आपके सोर्स ऑफ लाइफ है, इनके बिना आप जी नहीं सकते हो, ऐसे आपके फीलिंग्स है। आप इनकी सिर्फ प्यार नहीं करते हो, जैसे वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, आप उस तरीके से इस पर्सन को करते हो। मीन्स बहुत अट्रैक्शन है, और आपको ये भी लगता है कि ये आपके जो पर्सन है वो आपको डिवाइन से मिले हैं, डिवाइनली गाइडेड है आप लोग का रिलेशनशिप, इसलिए आप इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच का जो है रिलेशनशिप वो मैरिज में तब्दील हो जाए। और
जैसा आप इस पर्सन के लिए फील करते हो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपके पर्सन के इसमें हमें यहाँ पर पेज ऑफ कप्स ज़रूर आया है। थोड़े से इमेच्योर आपके पर्सन फील करते हैं, पर ये भी फील करते हैं कि आप बहुत इनोसेंट भी हो, पर आपको भी वो एम्प्रेस की तरह ही देखते हैं। तो आप भी उनके लिए सोर्स ऑफ लाइफ हो और आपके साथ भी वो फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। पर आप अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल, आपके अंदर जो ट्रू इंटेंशन है, बहुत आप इमोशनल हो इस पर्सन को लेकर। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स और हाई प्रीस्टेस। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, आपका दिल ऐसा लग रहा है बहुत तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं। वो ऐसा भी आपके दिल में फीलिंग है कि वो अपने इमोशंस भी आपको बयान नहीं कर रहे, साथ में कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, आपके पर्सन कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स भी ये बता रहा है कि आपको डर है, आपको किसी बात का डर है कि क्यों कुछ वो डिसिप्शन तो नहीं दे रहे हैं, या फिर वो आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन आपको फील हो रही है, ट्रू इंटेंशन आपकी है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी कुछ छुपाने का कार्ड है और 7 ऑफ सोर्ड्स भी कुछ अपने इमोशंस या तो हाइड कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि डिसिप्शन तो नहीं दे रहे, क्योंकि ये कोई एक्शन आपकी तरफ ले नहीं रहे। आपको ये भी डर है कि कहीं वो आपको छोड़ तो नहीं दिए हैं। इस तरीके के फीलिंग्स आपके दिल में आ रही है। तो आपके जो क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो, इसलिए आपके दिल में ये सारी फीलिंग्स आ रही है। बहुत इमोशनल हो आप इस पर्सन को लेकर, पर आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि वो आपको डिसिप्शन दे रहे हैं। उनका अभी मेन थर्ड पार्टी जो यहाँ मुझे दिख रही है, वो उनका वर्क है, उनका काम है। वो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग्स हो गई। तो अब हम देखते हैं कि सॉन्ग्स एंड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, कौन से सॉन्ग के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पर्सन कौन से सॉन्ग के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं। तो ये सॉन्ग है, तू सफ़र मेरा, तू ही है मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तो आपके पर्सन भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वो आप ही को चाहते हैं और आपसे दूर होके बहुत उदास वो भी हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया, उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज आपको देना चाहते हैं, माई हार्ट बीट सो फास्ट व्हेन आई सी यू। तो आपको जब भी देखते हैं उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। स्टेटस, तो आपके पर्सन को स्टेटस बहुत प्यारा है, मीन्स सोसाइटी में इज्जत, ये सारी चीज़ें बहुत प्यारी है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, देखा, तो आपके पर्सन आपको मैरी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। आपके मन में डाउट है तो आप उसे हटा दीजिए। आई लव यू, आपको बोलना चाहते हैं कि आई लव यू। माई लाइफ हैज़ नेवर बीन द सेम सिंस आई मेट यू। तो आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उनकी लाइफ आपके आने के बाद पूरी तरीके से चेंज हो गई पॉजिटिव वे में। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, आप उनके लिए उनकी दुनिया हो। यू आर सो सेक्सी, जो कि हमें एम्प्रेस कार्ड से ही दिख गया था कि यू आर सो सेक्सी। आई एम हाइडिंग माई फीलिंग्स फ्रॉम यू, देखा, मैंने आपको यही कहा था, जो कार्ड्स में आया है वही आया है कि आई एम हाइडिंग माई फीलिंग्स, अपने इमोशंस छुपा रहे हैं आपसे। फेम, क्योंकि अभी वो अपने करियर में पूरी तरीके से फोकस करना चाहते हैं। फेम चाहते हैं आपके पर्सन, स्टेटस चाहते हैं। इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव यू इन माई लाइफ, तो एक वो आपको ब्लेसिंग मानते हैं कि आप उनके लाइफ में हो। आई वॉन्ट टू किस योर लिप्स, तो अभी दूर है पर आपको किस करना चाहते हैं, आपके लिप्स को स्पेशली। आई नीड यू मोर एंड मोर ईच डे, तो आपको वो छूना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, तो बोलना चाह रहे हैं वो ऐसे ही है।
आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यू आर एज ब्यूटीफुल ऑन द इनसाइड एज यू आर ऑन द आउटसाइड। तो आउटसाइड इनसाइड आप बहुत खूबसूरत हो, आपके पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं। तो ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।